हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लीन के साथ होती है, जो कि सुबह उठती है तो इसे पता चलता है कि इसने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो याद करती है कि कल रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई थी और यहाँ पर उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। यहाँ पर लिन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारी शादी हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुम अपने हस्बैंड से नहीं मिली, तो क्यों ना बार में एक गेम खेले। और ये लोग शर्त लगाते हैं कि जो भी हारेगा वो यहाँ बैठे उस हैंडसम लड़के से उसका बेल्ट लेकर आएगा। और फिर लिन ये शर्त हार गई थी, इसलिए उसे फूशन के पास जाकर उसका बेल्ट मांगना पड़ता है, जो कि कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का हीरो है। वो इसे कहता है कि तुमने खुद मुझे प्रवोक करी हो, और फिर वो इसे होटल रूम में ले आता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब ये सब याद करके लिन सोचती है कि अभी तो मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे अपना चेहरा देखने नहीं दे सकती। और फिर लिन यहाँ से चुपके से भागने लगती है, पर तभी शैन उठ जाता है और इसे कहता है कि लिटिल फॉक्स, आखिर तुम मुझे बिना हेलो किए बिना कैसे जा सकती हो। तो ये कहती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूंगी। तो फूशन इसे कहता है कि कल रात वो तुम थी जो मेरे पास आई थी। तो ये कहती है कि हम दोनों ही छोटे बच्चे नहीं है, तो अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँ। अब तभी इतने में शैन को किसी की कॉल आ जाती है और वो जब फोन उठाने जाता है तो इतने में लिन जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है उसे डिवोर्स लेने के लिए। और इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि 11 बज गए हैं और अभी तक वो यहाँ पहुंचा नहीं। अब उसकी वजह से कहीं मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन अपने डैड से इस बारे में पूछती है कि क्या मेरी मॉम की मौत के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिला। इसके डैडी से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की मौत की वजह से कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स ने कंपनी में से अपना फंड निकाल लिए, जिसकी वजह से अब मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम के बारे में और इन्वेस्टिगेट कर सकूं। तो लिन अपने डैड से पूछती है कि क्या हम कुछ और नहीं कर सकते मेरी मॉम के बारे में पता करने के लिए। तो इसके डैडी से बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले फू फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारी शादी तय करी है, तो अगर शायद तुम इस शादी के लिए मान जाओ तो हम फू फैमिली की मदद से तुम्हारी मॉम के बारे में पता कर सकते हैं। तभी इतने में यहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है और लिन इसे देखकर कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए, चलो जल्दी से डिवोर्स लेने के लिए। तो ये कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं मिस्टर फू नहीं हूँ बल्कि उनका असिस्टेंट हूँ। मेरे बॉस ने पहले से डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करके रखे हैं, आप तुरंत इस पे साइन कर दो। तो ये जानकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि उस बंदे ने 3 साल पहले भी यही किया था और अब भी वो यही कर रहा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिन जब फूशन के साथ ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी, तो यहाँ पर वो उससे कार में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट की डील कर रहा था। उसने इसे बताया था कि पूरे 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस पे साइन कर दो और जितने चाहे उतने पैसे ले लो। और क्योंकि फूशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जबरदस्ती कर रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने उसे फोर्स करी थी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर पे नहीं लूंगी और तुम्हें रोड पर ही सोना पड़ेगा। अब ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लिन गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट को देते हुए कहती है कि अगर उसे मुझसे डिवोर्स लेना है तो उसे बोलो कि वो खुद यहाँ पर आए। तो असिस्टेंट कहता है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? बॉस की सिस्टर बीमार थी, इसलिए अचानक से उन्होंने आने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो ये सुनकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि इस शहर में सबको पता है कि फूशन की कोई सिस्टर नहीं है। और फिर एक गुस्से में असिस्टेंट को पकड़ के कहती है कि अब तुम जाओ और अपने बॉस को कह दो कि वो क्या मुझको डिवोर्स देगा, मैं ही अब उसको डिवोर्स देना चाहती हूँ और उसे डिवोर्स चाहिए तो वो पर्सनली खुद मेरे पास आए। ये सब सुनाकर लिन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट बस शॉक देखता रह जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन भागते हुए कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर वो इतनी तेजी में थी कि वो एक लड़की को देखती भी नहीं है, उसे टकरा के जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। तो इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है कि गरीब लड़की है कौन, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर लिन लिफ्ट में शैन को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि यानी ये भी इसी कंपनी में काम करता है। फिर ये अपना मुंह छुपाने लग जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने मास्क पहनी थी, ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। पर शैन तो इसे देखते के साथ ही पहचान चुका होता है और वो इसे कह रहा है कि लिटिल फॉक्स, हम लोग कितनी जल्दी मिल गए। तो ये इसे कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पास खुद का नाम भी है। तो शैन पूछता है कि फिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो लिन इसे अपना नाम बता देती है और तभी इतने में लिफ्ट रुकती है तो वो जल्दी से भाग जाती है। और फिर शैन अपने मैनेजर को कॉल करके उसे ऑर्डर देता है कि लिन नाम की लड़की जब अपना इंटरव्यू देने आएगी तो उसे जॉब पे रख लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन इंटरव्यू के लिए गई होती है और यहाँ पर जो एम्प्लॉई इसका इंटरव्यू ले रही होती है उसे याद होता है कि सुबह यही थी जो इसे लिफ्ट में जाते हुए टकरा के गई थी और ये सोचती है कि इतनी जल्दी मेरे हाथों में आ गई। तभी मैनेजर लिन का रेज्यूमे देखते हुए याद करता है कि शैन ने इसे कॉल करके बोला था कि वो इसे जॉब पे रख ले, तो वो तुरंत ही इसे बिना कुछ ज्यादा सवाल पूछे इसे जॉब ऑफर करने लग जाता है। तो लिन शॉक होकर पूछती है कि ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, क्या यहाँ पर इतनी आसानी से जॉब मिल जाती है। तभी सूजी इसका रेज्यूमे देखकर कहती है कि तुमने तो ग्रेट डिजाइनर एक्स के सारे डिजाइन चोरी की हो, इसलिए तुम जैसी कॉपी कैट लड़की को यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी।
फिर मैनेजर भी ये देखकर कहने लग जाता है कि ये तो सच में ग्रेट डिजाइनर एक्स की डिजाइन है। और फिर ये लोग लिन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो लिन इन लोग से कहती है कि अगर मैं कहूँ कि ग्रेट डिजाइनर एक्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ तो सूजी कहती है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, आखिर इतनी फेमस बंदी हमारी कंपनी में ऐसे छोटी मोटी जॉब करने क्यों आएगी। और फिर ये लिन को पागल बोलकर इसे कंपनी से निकलने का कहती है। तो लिन भी इसे चिल्लाकर जल्दी से अपना रेज्यूमे लेकर बाहर आ जाती है। और तभी यहाँ पर वो शैन से टकरा जाती है और उसे टच करने लगती है। तो इसे कहता है कि क्या तुम्हारा टच करके हो गया। तो लिन जैसे ही इसे देखती है तो ये गुस्सा हो जाती है कि हर बार मुझे हर जगह क्यों मिल जाता है। और फिर लिन सारे डॉक्यूमेंट उठाने लगती है और सोचती है कि आखिर इस बंदे के पास इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे, कहीं ये इस कंपनी का सीईओ तो नहीं। पर फिर लिन सोचती है कि ये सीईओ हो ही नहीं सकता, ये जरूर मॉडल होगा। अब लिन से इसका डॉक्यूमेंट दे नहीं रही होती है तो शैन कहता है कि तुम्हें दूसरों की चीजें लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो लिन गुस्से में इसका डॉक्यूमेंट इसे वापस करती है। तभी इसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये पब्लिक एरिया है। ऐसा बोलकर वो इसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर इसे पूछती है कि वैसे तुम्हारे पास कंपनी के इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के कॉन्ट्रैक्ट कैसे। तो शैन जल्दी से बहाना बना लेता है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर बिजनेस डील के लिए आया हुआ है, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे मेरे फ्रेंड से डील करने के लिए काम दे दिया। और फिर वो लिन से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हो। तो इसे बताती है कि यहाँ के इंटरव्यूअर्स बहुत बड़े पागल हैं और मैं तो सोच रही थी कि जब यहाँ के एम्प्लॉय ऐसे हैं तो यहाँ का बॉस कैसा होगा, इसलिए ये लोग क्या मुझे रिजेक्ट करेंगे, मैं खुद ही ऐसी कंपनी में काम नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर लिन यहाँ से चली जाती है। और फिर लिन के जाने के बाद शैन सोचता है कि आखिर ये सब क्या है, मैंने तो पहले से अरेंजमेंट कर चुका था। और फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन को यहाँ पर जॉब दिलवाने के लिए कह देता है। और यहाँ पर लिन जैसी कंपनी के बाहर रहती है तो इसे इसकी स्टेप मदर का कॉल आता है, जो इसे कहने लगती है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गई, इस बारे में तुमने हमें बताई क्यों नहीं। देखो तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कुरियर भेजा है और मुझे लगता है कि वो जरूर डिवोर्स एग्रीमेंट होगा ना। सोचो अगर इस बारे में तुम्हारे डैड को पता लग गया तो लिन सीधा अपने घर पहुंचती है और वो वही डॉक्यूमेंट मांगने लगती है। तो इसके डैड कह रहे हैं कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि घर भी आना होता है। फिर इसकी स्टेप सिस्टर वैन डॉक्यूमेंट उठाने का नाटक करती है और नीचे गिरा देती है और कहती है कि क्यों ना अब तुम खुद ही उठा लो। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये इसका बाल पकड़ के नोचने लगती है। तो लिन के डैड इसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ये क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि डैड ये आपकी नाजायज बेटी है, आखिर इसे आप मेरी सिस्टर कैसे कह सकते हो। तो लिन के डैड उसे स्लैप लगाते हैं और चिल्लाते हैं। तो इसकी स्टेप सिस्टर शाओ एक्टिंग करती है कि डैड ये सब मेरी गलती है, आप सिस्टर को मत चिल्लाओ। और फिर ये जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट निकाल कर कहती है कि सिस्टर ये तो डिवोर्स एग्रीमेंट है, तुमने हमें बताया ही नहीं कि मिस्टर फूशन तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। तो ये जानने के बाद लिन के डैड तो उसे और ही चिल्लाने लगते हैं कि अभी हमारी कंपनी का इतना क्रिटिकल मूवमेंट चल रहा है और अगर ऐसे में तुम्हारी और मिस्टर फू की डिवोर्स वाली न्यूज बाहर आ गई तो हमें कितना ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए अब चाहे जो हो जाए तुम उस मिस्टर फू को डिवोर्स नहीं दे सकती, उसी की वजह से ही हमारा काम चल रहा है। तो लिन कहती है कि आखिर मेरा आपकी कंपनी के साथ क्या लेना देना है, आप तो जानते थे ना कि मैंने बस मिस्टर फू से इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे मेरी मॉम की मौत का पता लगाना था, पर आपने तो इस चीज का फायदा उठाते हुए तुरंत ही इस मिस्टर से शादी कर लिए और साथ ही मेरी स्टेप सिस्टर को भी ले आए। ये सब हरकतें करते हुए आपने कभी मेरी मॉम के बारे में नहीं सोचा। तो लिन के डैडी से चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम ये मुझसे कैसे बात कर रही हो। तो लिन भी कहती है कि आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी मिस्ट्रेस और अपनी बेटी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये सब सुनाकर लिन यहाँ से जाने लगती है। तो इसके डैडी से वार्न करते हैं कि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड स्टॉप कर दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि तुम मेरे दिए हुए पैसों के बिना कैसे जी पाओगी। तो लिन कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपसे दूर रहकर मैं और भी अच्छे से जी लूंगी। फिर लिन जैसे घर से बाहर निकलती है तो इसे मैसेज आता है कि इसे कंपनी में जॉब मिल गई है। फिर ये खुश हो जाती है कि अब मुझे जॉब मिल गई है तो मैं अपनी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगी। तभी इतने में शैन यहाँ पर आया होता है और इसे देखकर ये पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तो मुझे पूछना चाहिए कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तुम मुझे फॉलो करते हुए क्यों आ जाती हो। तो लिन से चिल्लाते हुए बताने जा रही होती है कि इसका घर है, पर फिर वो बहाना करके चेंज कर देती है और कहती है कि ये वो जगह है जहाँ मैं काम करती हूँ, लेकिन आज ही मुझे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आ गया है, इसलिए मैं यहाँ से जॉब छोड़कर वहाँ पे जॉब करने जा रही हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो ये कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तो तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लिन गुस्से में इसके पैर पे पैर रख देती है। तो ये कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तो लिन कहती है कि अगर तुम मुझे बुली करोगे तो तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लिन की स्टेप मदर उसका लगेज यहाँ पर फेंक देती है और कहती है कि जाना है तो अब भी यहाँ से निकलो। फिर लिन शैन के सामने एम्बैरस हो जाती है और वैसे कहती है कि यानी तुम यहाँ पर जानबूझ के आए हो ना मेरा मजाक उड़ता हुआ देखने के लिए। तो कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो और ये इसे रीजन बताने जा रहा होता है कि तभी लिन के मोबाइल में मैसेज आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड स्टॉप हो गया है। तो ये सोचती है कि मेरे डैड ने सच में मेरा क्रेडिट कार्ड स्टॉप कर दिए और मैं तो अभी अब्रॉड से वापस आई हूँ, मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है और मुझे फॉरेन अकाउंट यूज करने के लिए पूरा 1 महीना वेट करना पड़ेगा।
और अभी इसी वक्त पैसे ट्रांसफर भी नहीं हो सकते, तो अब मैं क्या करूंगी। फिर लिन शैन को देखकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम अकेले रहते हो, क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे। देखो मैं तुमसे कोई कंपेंसेशन भी नहीं लूंगी, और देखो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तो तुम तो खुश हो गए होंगे ना। तो शैनी से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे घर पे रह लोगी, मेरा घर इस घर जैसा इतना लग्जरियस नहीं है। तो ये कहती है कि आखिर मैं क्यों नहीं रह पाऊंगी, मैं कोई रिच लड़की थोड़ी ना हूँ। तो शैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम मेरे घर जाओ, और अभी मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। फिर लिन यहाँ से चली जाती है और शैन यहाँ पर लिन से मिलने के लिए उसकी घर पे आता है और स्टेप मदर से पूछने लगता है। तो स्टेप मदर इसे बताती है कि मेरी बेटी तो कब का अब्रॉड चली गई। तो ये जानने के बाद शैन शॉक होता है और सोचता है कि अगर वो अब्रॉड चली गई तो मुझसे डिवोर्स कौन ले रहा है। दूसरी तरफ हम यहाँ लिन को देखते हैं जो कि शैन के घर पहुंचती है, तो बहुत ही शॉक होती है कि वाह इतना बड़ा घर, मुझे पता नहीं था कि मॉडर्न लोग भी इतना ज्यादा कमाते हैं। अब तभी शैन भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिन से कहता है कि तुम्हें मेरा घर कैसा लगा, क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो लिन कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा रिच होंगे। तो ये कहता है कि मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड का घर है। तो ये कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास रिच फ्रेंड्स हैं। तभी शैन लिन को पकड़ के उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचोगी। तो ये कहती है कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो क्या तुम अपने फ्रेंड से लेकर मुझ पे पैसे खर्च करोगे। अब इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है कि तभी घर में असिस्टेंट आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। फिर शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को घर से बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन लिन को कंपनी के बाहर तक छोड़ने आया होता है। तभी वो इससे पूछती है कि वैसे तुम मेरे साथ क्यों आए। तो ये बहाना बनाता है कि मुझे फाइल देना था, इसलिए आया हूँ। फिर लिन जैसी कार से बाहर निकलती है तभी सूजी इसे देख लेती है और वो जल्दी से इसका फोटो लेते हुए सोचती है कि ये तो वही कल वाली कॉपी कैट लड़की है जो इंटरव्यू देने आई थी। और फिर शैन लिन से पूछ लेता है कि तुम मेरे साथ कार से आकर बहुत ही एम्बेरस फील कर रही हो। तो कहती है कि तुम्हारी कार बहुत ही आई कैचिंग है और अगर किसी ने मुझे तुम्हारी कार से निकलते हुए देख लिया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर लिन के यहाँ से जाते ही शैन कंपनी में कॉल करता है और समझा देता है कि आज जो नई एम्प्लॉय कंपनी में काम करने आई है उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ कंपनी पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर शाओ उससे पहले ही यहाँ पर आ चुकी है और सूजी यहाँ पर लिन को देखकर गुस्सा हो रही होती है। और फिर वो सोचती है कि आखिर इन दोनों में से वो लड़की कौन है जिसके लिए प्रेसिडेंट ने हमें खास करके ऑर्डर दिया कि हम उसका ख्याल रखें। और फिर ये शाओ के कपड़े देखकर सोचती है कि ये लड़की रिच है, जरूर प्रेसिडेंट ने हमें इसका ही ख्याल रखने के लिए ऑर्डर दिया है। फिर सूजी लिन को सुनाने लगती है कि हमारी कंपनी इतनी फेमस है और तुम इतने चीप कपड़े पहन के आई हो कि हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। और फिर ये इसकी सीट बता देती है कि उसे कहाँ पर काम करना है। और फिर सूजी बहुत ही प्यार से शाओ को पूरी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराती है कि ये हमारी नई कलीग है। और फिर ये शाओ को बहुत ही अच्छी जगह देने लग जाती है काम करने के लिए। तो लिन पूछती है कि हम दोनों ही यहाँ पर नए नए आए हैं तो आखिर तुम दोनों को डिफरेंटली क्यों ट्रीट कर रही हो। तो सूजी कहती है कि ये एम्प्लॉय के लिए खास करने प्रेसिडेंट ने हमें कॉल करके इनका ख्याल रखने के लिए कहा है और अगर तुम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कौन फोर्स ही कर रहा है रुकने के लिए। तो लिन सोचती है कि ये मेरा हस्बैंड मिस्टर फू कितना पागल है, लेकिन मैं बस ये सब इसलिए सहूंगी क्योंकि मुझे अपनी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। और शाओ सोच रही होती है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट ही तो लिन का हस्बैंड है, लगता है वो इस लिन को पसंद नहीं करता, तभी तो वो इसे कंपनी में स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं दिलवा रहा बल्कि मुझे दे रहा है। फिर तो अगर मैंने उस मिस्टर फू से शादी कर ली तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। अब तभी सूजी लिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी रिच बंदे को फंसा लोगी तो तुम भी रिच हो जाओगी। देखो बाहर चाहे तुम जो कर लो, यहाँ पर तो मेरी चलेगी क्योंकि इस डिपार्टमेंट की हेड मैं हूँ। तो लिनी से चिल्लाती है कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। तो सूजी कहती है कि तुम्हें एविडेंस देखना है और फिर ये सभी को वही फोटो दिखाती है जब लिन शैन की कार से बाहर निकल रही थी। फिर ये सब सुनने के बाद सभी एम्प्लॉयज भी लिन की बुराई करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जैसी गरीब लड़की हमारे डिपार्टमेंट में अलाउड है ही नहीं। और फिर सूजी लिन की डिजाइन फेंक देती है और कहती है कि अब इसे उठाओ और अपना काम करने जाओ। फिर लिन तो ये सब बस सहते हुए डिजाइन उठाने जा रही होती है तो सूजी इसके डिजाइन पे पैर भी रख देती है और कहती है कि तुम्हें कॉपी करने का इतना ही शौक है ना, तो क्यों ना तुम इन डिजाइन को वापस से कॉपी करके मुझे दिखाओ। तो लिन कहती है कि इसे वापस कॉपी करना कंपनी के रिसोर्स को वेस्ट करना होगा। तो सूजी से कहती है कि तुम्हें जो काम दिया जा रहा है तुम वो करो। तभी शाओ लिन से कहने लगती है कि क्यों ना तुम मुझसे भीख मांगो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। तो लिन कहती है कि ये तुम सपने में ही सोचना। तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सभी कलीग को बताने लगती है कि ये लिन पहले से ही मैरिड है और अभी मैनेजर ने दिखाया कि ये किसी और लड़के को सेड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि तुम लोगों को भी इससे बचकर रहना होगा, क्या पता ये तुम्हारे हस्बैंड को भी फंसा ले। और फिर शाओ लिन को माफी मांगने के लिए कह रही होती है। लिन नहीं मानती तो ये नीचे ग्लास गिरा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी है तो इस सारे कचरे को साफ करो। और फिर ये पूरा ग्रुप मिलकर लिन को बुली करने लग जाते हैं और इसे ग्लास टच कराने की कोशिश करते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो इन सारे एम्प्लॉयज को रोकते हुए कहता है कि तुम लोगों को फायर किया जा रहा है।
तो सूजी से कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम होते कौन हो मुझे फायर करने वाले। तभी इतने में यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आ जाता है और सभी एम्प्लॉयज इसे मिस्टर फू समझ लेते हैं। तो ये सुनकर लिन सोचती है कि अच्छा तो यही वो मेरा हस्बैंड है जिससे 3 साल पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी। फिर ये सूजी तो जल्दी से शैन के असिस्टेंट को बताने लगती है कि हम सभी ने कुछ नहीं करे, ये सब लिन कर रही है। और फिर सभी एम्प्लॉयज भी इसके साथ मिल जाते हैं और लिन के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। ये सब देखकर असिस्टेंट शैन से पूछने लगता है कि बॉस क्या करे। तो ये इसे स्लो से समझाता है कि देखो अभी मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करो और तुम मेरी जगह लेकर इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करो। तो असिस्टेंट लिन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में चलो। फिर सभी एम्प्लॉय से बड़े खुश हो जाते हैं कि अब लिन बचेगी नहीं। फिर लिन यहाँ से जाते हुए शैन से पूछ लगती है कि क्या ये बस कोइंसिडेंस है कि तुम फिर से इस कंपनी में आ गए। तो ये कहता है कि मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ तो आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं कि लिन ऑफिस में जाकर असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर फू आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ और आप ये सीसीटीवी में चेक कर सकते हो। तो ये कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और फिर ये लिन के पीछे आकर उसे टच करने वाला होता है। तो जल्दी से शैन यहाँ पर आकर अपने असिस्टेंट को अपने पास खींच लेता है और इन लोगों को ऐसे देखकर लिन खुश होने लगती है। तभी असिस्टेंट शैन से कहता है कि बॉस आप गलत समझ रहे हो। और फिर शैन लिन को ड्राइव देते हुए उसे कहता है कि इससे तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगी। तो लिन पूछने लगती है कि वैसे तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो शैन से कहता है कि देखो तुम गलत मत समझो, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। तो शैन इसे अपने असिस्टेंट का नाम बता देता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर फू मैं सही कह रहा हूँ ना। तो ये जल्दी से शैन का हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर इन लोगों को ऐसे टची होता देखकर लिन तो कुछ और ही सोच रही होती है और फिर ये सोचती है कि अब मुझे सब समझ आया कि 3 साल हमारी शादी को हो गए लेकिन ये कभी मेरे पास क्यों नहीं आया। और फिर लिन इस ड्राइव को असिस्टेंट को देने लगती है और कहती है कि बॉस इसमें मेरा प्रूफ है। तो असिस्टेंट से लेने के बाद लिन से पूछने लगता है कि तुम क्या चाहती हो। तो ये कहती है कि मुझे बस अपना डिपार्टमेंट चेंज करना है। तो इसके लिए असिस्टेंट मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें रिसोर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा देता हूँ। और फिर वो यहाँ से चला जाता है और लिन खुश होती है कि अब तो मेरे लिए और अच्छा हो गया, अब मैं डेटा इन्फॉर्मेशन इजीली चेक कर सकूंगी और अपनी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकूंगी। अब तभी शैन लिन के हाथ में चोट देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें चोट लगी है। तो कहती है कि अरे बस ये मामूली सी चोट है। पर शैन जल्दी से यहाँ मेडिसिन निकाल लेता है और लिनी से ऐसा करते हुए देखकर पूछती है कि सच बता दो कि तुम कौन हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है कि तुम सीईओ के ऑफिस में अपनी मर्जी से आ सको और अपनी मर्जी से मेडिसिन का बॉक्स उठा सको। तो ये कहता है कि ये मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ। और फिर इन कहने लगती है कि वैसे वो मिस्टर फू दिखने में तो बहुत ही अच्छा है लेकिन बुरी बात है कि वो कुछ और ही टाइप है। तो शैन इसे अपने असिस्टेंट की तारीफें करते हुए देखकर जेलस हो जाता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। तो लिनी से कहती है कि मैं इस कंपनी में नहीं आई हूँ और अगर तुम मेरे ऐसे हाथ पकड़ोगे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और फिर ये जल्दी से शैन से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली जाती है। और तभी यहाँ पर सूजी एक बॉक्स रेडी करके इसे दे रही होती है और कहती है कि इसे लो और कंपनी से निकलो। तो लिन कहती है कि मुझे तुम्हें गुड न्यूज सुनानी था कि मुझे कंपनी से फायर नहीं किया गया। तो ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है और लिनी से कहती है कि वैसे इस बॉक्स में जो भी चीजें है वो बेकार है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। और फिर लिन अपना काम करने चली जाती है और सूजी सोचती है कि अब मैं इसे बाद में सबक सिखाऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में होता है और तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर इसे पूछने लगता है कि वैसे उस लड़की में ऐसा है क्या जो तुम उसकी इतनी केयर कर रहे हो। तो शैन इसे कहता है कि उस लड़की ने मेरी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करी है। तो असिस्टेंट शॉक होकर कहता है कि क्या सच में, उस एक्सीडेंट के बाद से तो तुम्हें हमेशा से ही स्लीपिंग की प्रॉब्लम रही है, तो आखिर तुम्हारी बीमारी कैसे अचानक से ठीक हो गई। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाह लिन के पास जाती है और उसे कहती है कि सिस्टर अगर तुम्हें कंपनी से ना निकलना हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो, शायद मैं मिस्टर फू से बात कर लूँ और वो तुम्हें कंपनी में रहने दे दे। तो लिन से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फायर नहीं किया गया, अभी तो हमारे पास और भी टाइम है यहाँ कंपनी में स्पेंड करने के लिए, इसलिए तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो। तभी सूजी यहाँ पर आकर लिन को और भी काम देने लगती है। तो लिन इसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और कहती है कि मेरे पास अभी पुराना ही काम बचा है। तो सूजी को इस पर गुस्सा आता है और वो इसे स्लैप मारने जाती है। तो जल्दी से शाह इसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि डायरेक्टर ऐसा मत करो। फिर सूजी के यहाँ से जाते ही लिन शाह से कहती है कि तुम तो एक सच में बहुत बड़ी एक्टर हो। तो शाह कहती है कि सिस्टर तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लिन कहती है कि रुको मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। और फिर वो इसका बाल पकड़ के नोचने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आ जाता है और उसके सामने शाह एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कि मिस्टर फू आप ही देखो, मैंने अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करी और ये मुझे मार रही है। तो ये कहता है कि तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी सिस्टर इतनी गुस्से वाली है तो इससे दूर रहा करो। तो शाओ सोचती है कि मिस्टर फू को तो मुझे कंफर्ट करना चाहिए था और इसे चिल्लाना चाहिए था। अब यहाँ पर असिस्टेंट सभी एम्प्लॉयज को नए प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करने का कहकर चला जाता है।
फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लिन नहीं रहती है तो शाओ इसे बदला लेने के लिए इसके लैपटॉप पे चाय गिरा देती है और एक्टिंग करती है कि उप्स मुझसे गलती से गिर गया। तभी हम देखते हैं कि लिन दूर से ये देख लेती है और सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने ऐसा करने की। और फिर लिन भी शाओ के लैपटॉप पर पानी गिरा देती है और फिर वो खुद का लैपटॉप सही करने लग जाती है। तभी शैन इसे देख लेता है और वो तुरंत ही अपने किसी एम्प्लॉय को कॉल करके लिन के लिए एक लैपटॉप अरेंज करने का कहता है। फिर शाओ जब वापस अपनी सीट के पास आती है तो ये अपना लैपटॉप खराब देखकर पूछने लगती है कि आखिर इसे किसने किया, और ये समझ जाती है कि लिन ने इसे खराब करी है। तो ये उसे चिल्लाने लगती है। तभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर कहने लगता है कि मिस्टर फू ने आपके लिए लैपटॉप भेजा है। तो ये शाओ तो बड़ी खुश जाती है और सोचती है कि मिस्टर फू मुझ पे कितना ज्यादा ध्यान देता है। अगर सच ही मैंने अपने इस ब्रदर इन लॉ को फंसा ली तो लिन तो मेरी नीचे होगी। और फिर शाओ लिन को दिखाने लगती है कि देखो मिस्टर फू ने मेरे लिए भेजा। तो लिन इसे कहती है कि तुम इतनी खुश क्या हो रही हो, लड़कियों को खुद पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि ऐसे दूसरों पर। अब तभी इतने में लिन को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो इसे कॉल करके बता देता है कि तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं जो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया। फिर लिन सोचती है कि अब मुझे रात में मौका देखकर डेटा रूम में जाना होगा। तभी इतने में यहाँ वॉशरूम में शाओ और सूजी आ जाते हैं और ये लोग लिन को स्लैप मार के कहते हैं कि तुम ऐसे देख क्या रही हो, यहाँ पर कोई कैमरास नहीं है और हम तुम्हें कितना भी मारे तुम्हें सहना होगा। तो लिन खुश जाती है कि अच्छा यहाँ पर कोई कैमरास नहीं है और फिर वो इन दोनों को पकड़ के मारती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे मारोगे और मैं सहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो इन लोगों को स्लैप मार मार के कहती है कि तुम लोग की हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। तभी इतने में शैन वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो ये सब देख लेता है। लेडी से हाई करने लगती है तो ये डर के मारे जल्दी से भाग जाता है। और फिर इन लोगों को मारने के बाद लिन यहाँ वापस अपनी सीट पे आके बैठती है। तो सूजी अपने गाल के ऊपर हाथ रखते हुए इसके पास आती है और इसे कहती है कि आज ही तुम्हें ये फाइल कंप्लीट करना होगा, क्योंकि शाओ तो बीमार हो चुकी थी तो इसलिए वो घर चली गई। तो ये सुनकर लिन इसे गुस्से में देखने लगती है। तो सूजी कहती है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, देखो यहाँ पर कैमरास लगे, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। तो लिन इसे कहती है कि तुम डर क्या रही हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसका काम भी मैं क्यों करूँ। तो सूजी कहती है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो जॉब से रिजाइन दे दो और हाँ, इस फाइल को आज कंप्लीट करने के बाद इसे शाओ को सेंड कर देना। तो ये कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ये सब कहने की कि काम मैं करूँ और क्रेडिट वो लेगी, तुम लोग कितने शेमलेस हो। तो सूजी कहती है कि ये सब मैं नहीं जानती, अगर तुम काम नहीं करोगी तो कंपनी में तुम जैसे फालतू लोगों को नहीं रखा जाएगा। फिर रात में हम देखते हैं कि लिन चुपके से डेटा रूम में आ जाती है और वो अपनी टॉर्च चालू करके कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है। तभी से यहाँ पर शैन मिल जाता है और लिन इसे झूठ बताती है कि मैं यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने आई थी डिजाइन डिपार्टमेंट को देने के लिए। तो ये पूछता है कि फिर तुमने लाइट क्यों नहीं चालू की। तो ये कहती है कि आखिर कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी भी तो बचानी है। और फिर शैन से पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ढूंढने आया हूँ। तो लिन कहती है कि चलो फिर हम दोनों ही अपना डॉक्यूमेंट ढूंढ लेते हैं। तो शैन लाइट ऑन करके इसे कहता है कि मुझे जो ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और तभी लिन भी जल्दी से वो प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ लेती है और फिर वो इसे देखते हुए याद करती है कि उसकी मॉम इसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही थी। तभी शैनी से पूछता है कि वैसे क्या हुआ, तुम इस प्रोजेक्ट को इतना क्यों देख रही हो। तो कहती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो शैनी से बताता है कि मैं भी इस प्रोजेक्ट को जानता हूँ। तो कहती है कि ये तो 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है ना, तो आखिर तुम्हें इसकी इतनी नॉलेज कैसे। तो ये बताता है कि ये इस कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और मुझे याद है कि 10 साल पहले ही मिस्टर फू गायब हो गए थे और फिर मिस्टर फू की वजह से इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया था। तो ये सोचती है कि यानी सिर्फ मेरी मॉम ही नहीं, इस प्रोजेक्ट की वजह से और भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है। अब तो मुझे सच पता लगाना ही होगा कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था। और फिर लिन इससे पूछने लगती है कि वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम और क्या जानते हो। तो शैनी से पूछता है कि आखिर तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो। तो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि देखो मैं तो बस एक एम्प्लॉई हूँ और अगर तुम्हें कंपनी में टिकना है तो अच्छे से काम करना होगा। ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है और लिन सोचती है कि ये अचानक से इतना कोल्ड क्यों हो गया। फिर शैन यहाँ पर लिन के बारे में सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की भी 10 साल पुराने उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानती है, आखिर ये है कौन। फिर शैन यहाँ से चला जाता है और लिन सूजी का दिया हुआ काम करने लग जाती है। और फिर शैन जब वापस आता है तो देखता है कि लिन काम करते हुए सो गई। फिर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देता है कि अब नेक्स्ट टाइम से किसी भी एम्प्लॉय को ओवर टाइम वर्क करने नहीं दिया जाएगा। और फिर शैन लिन को उठा के यहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैं तो कंपनी में थी, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी शैन भी जाग जाता है और इसे कहता है कि कल रात तुम कंपनी में ही सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया था।
और लगता है अब तुम मेरी अच्छाई का सिला नफरत से दोगी। तो लिन इसके पास जाकर इसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ और ही सोचते हो। तो कहता है कि हाँ, तुम थोड़ी स्पेशल लड़की हो क्योंकि तुमने मेरी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करी है। तो ये सोचती है कि अगर इसे कुछ बहाना ही ढूंढना था तो अच्छा सा बहाना ढूंढता, आखिर इसकी ये बात पर कौन बिलीव करेगा। तभी शैन कहता है कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो लिन इसकी बात सुन के शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो शैन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। लिन सोचती है कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था और ये होके चला गया। और फिर लिन टाइम देखती है कि काफी लेट हो गई और ये फिर भागते हुए जल्दी से कंपनी पहुंचती है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने ऑफिस में आकर बैठी होती है। तभी यहाँ पर शाओ आकर इसे कहने लगती है कि आज तुम फिर से कंपनी में कैसे लेट हो गई, क्या तुम्हें फिर से कोई मैन मिल गया था। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और इसे चिल्लाकर कहता है कि तुम जाकर अपना काम करो। तो शाओ इसे चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं इस कंपनी की बॉस की होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, कल मेरा लैपटॉप खराब था और बॉस ने स्पेशली मेरे लिए लैपटॉप मंगवाया। इससे क्या पता चलता है कि बॉस मेरी कितनी फिक्र करते हैं। तो ये सुनकर शैन को समझ आता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि लिन के पास मुझे मेरा दिया हुआ लैपटॉप क्यों नहीं दिख रहा है। तभी इतने में शैन का असिस्टेंट यहाँ पर आकर पूछने लगता है कि यहाँ पर सुबह सुबह क्या चल रहा है। तो शाओ इसका हाथ पकड़ के इसे कहने लगती है कि मिस्टर फू, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, आपका असिस्टेंट मुझे परेशान कर रहा है। तो ये से चिल्लाता है कि तुम मुझे समझती क्या हो जो मैं तुम्हारे लिए ये सब डिसीजन लूंगा, जाओ अपना काम करो। और फिर असिस्टेंट शैन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस चलो। और फिर शाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर लिन को डांट क्यों नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन लिन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स के बारे में कुछ बात करनी है, अभी मुझसे रेस्टोरेंट में आके मिलो। फिर हम देखते हैं कि लिन रेस्टोरेंट में इसका वेट कर रही होती है और ये गुस्सा हो रही होती है कि पहले तो डिवोर्स के लिए आया नहीं और अब मुझे यहाँ पर बुला के मुझे इतना इंतजार करवा रहा है। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर पहुंच जाता है पर वो गलत सीट पे बैठ जाता है। लिन यहाँ से जा रही होती है और तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर साथ में बैठ जाते हैं। और फिर लिन को पता लगता है कि ये भी यहाँ पर डिवोर्स के लिए आया है। ये सोचती है कि वैसे ये मेरे हस्बैंड से ज्यादा सही है। फिर ये दोनों ही ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और लिन इतनी ज्यादा ड्रिंक पी लेती है कि वो बहुत ही ड्रंक हो जाती है और इसकी तारीफ करने लगती है कि तुम कितने क्यूट हो। और फिर नींद में लिन शैन को उसके बचपन वाले नाम से बुलाने लग जाती है। तो ये सोचने लगता है कि क्या यही उसकी बचपन वाली फ्रेंड है। पर फिर ये याद करता है कि इसे एक लड़की मिल गई थी जिसने इसे बताई थी कि वो उसकी बचपन वाली फ्रेंड है और उसके पास जेड पेंडेंट भी था। अभी सोचता है कि जेड पेंडेंट उसके पास था तो वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी, लगता है ये बस कोइंसिडेंस है। और फिर शैन लिन को घर ले आता है। यहाँ पर ये इसे पकड़ के कहने लगती है कि तुम तो सच में एक डोमिनियरिंग सीईओ की तरह बहुत ही हैंडसम हो। पर शैन भी इसकी बात नहीं सुनता और इसे अच्छे से कवर करके यहाँ से चला जाता है। लिन सोचती है कि ये सच में बहुत ही बोरिंग है। और फिर हम देखते हैं कि लिन सपने में अपना बचपन याद कर रही होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन और शैन जब छोटे थे तभी ये लोग किसी से डर के छुप रहे थे। ये सपना देखकर ये जल्दी से उठ जाती है और शैन को बताती है कि मुझे बुरा सपना आया था। और फिर शैन से पूछने लगती है कि वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तभी ये इसके लिए जल्दी से पानी लेकर आता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। तो लिन से कहती है कि प्लीज आज रात मेरे साथ यहीं पर ही रुक जाओ। तो ये मान जाता है, कहता है कि ठीक है फिर मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा, तुम सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो वो अपनी आंखों के सामने शैन को देखकर शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाने वाली होती है। तो ये जल्दी से इसका मुंह बंद कर देता है और इसे कहता है कि प्लीज आवाज मत करना, घर में मेरी ग्रैंडमा आई हुई है और अगर तुम नहीं चाहती कि ग्रैंडमा को तुम्हारे बारे में पता चले तो आवाज मत करना। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यहाँ रूम तक पहुंच जाती है और तभी लिन तो बाथरूम में छुप चुकी थी, इसलिए ग्रैंडमा लिन को देख ही नहीं पाती। और फिर शैन जल्दी से ग्रैंडमा को बाहर ले जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन वापस कंपनी आ जाती है और तभी यहाँ पर सूजी और शाओ मिलकर एक दूसरे से बात करते हुए इसके खिलाफ कुछ प्लान बना रहे होते हैं। और तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर सभी को कोई कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस फॉर्म फिल करने के बाद प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाना है। और यहाँ ऑफिस में शैन अपने असिस्टेंट से बताता है कि कल मैं अपनी वाइफ से मिलने गया था डिवोर्स के लिए, पर वो तो ऑलरेडी एक मोटे लड़के के साथ थी और वो मुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहती। तो असिस्टेंट इसके ऊपर हंसने लग जाता है। तो शैन इसे पकड़ के कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो। तभी इतने में ऑफिस में लिन आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो ये लोग लिन को रोकते हैं और फिर शैन बाहर चला जाता है और लिन असिस्टेंट से इस बारे में बात करती है कि अब वो उसे प्रमोट करके सुपरवाइजर बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि लिन ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं चली जाती है और इसके जाते ही सूजी और शाओ मिलके इसके लैपटॉप में कुछ करते हैं क्योंकि ये दोनों का प्लान होता है लिन को कंपनी से निकालने का, नहीं तो वो सुपरवाइजर बन जाएगी। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट से मिलने गई होती है और वो उसे अपने बचपन के सपने के बारे में बताती है कि उसे याद आ गया है उसके बचपन वाले फ्रेंड के बारे में। तो साइकियाट्रिस्ट ये सुन के खुश होता है और कहता है कि अब तो लगता है धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर लिन जब यहाँ से जाने लगती है तो इस रास्ते में शैन मिल जाता है और वो इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं भी यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट से मिलने आया हूँ। तो ये कहती है कि क्या मैं तुम्हारा वेट करूँ।
तो शैन कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 12 बजे तक सुपरवाइजर का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो ये कहती है कि तुम तो मेरी बहुत ही फिक्र करते हो। तो ये कहता है कि हाँ मैं फिक्र करता हूँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लो। तो ये कहती है कि हमारा रिलेशन सिर्फ फन का है, आखिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है और फिर शैन भी सेक्रेटरी से मिलने आता है और बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मेरी इंसोमिया की बीमारी ठीक कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर से मिलने के बाद शैन यहाँ से जा रहा होता है, तभी इसके असिस्टेंट की इसे कॉल आती है और वो इसे बताता है कि आज लिन का बर्थडे है। फिर हम देखते हैं कि रात में भी लिन ऑफिस में काम कर रही होती है और सोचती है कि आज मेरा बर्थडे है और फिर भी मैं ओवर टाइम वर्क कर रही हूँ। तभी अचानक से शैन यहाँ पर बर्थडे सॉन्ग गाते हुए इसे केक ला के सरप्राइज देता है और ये इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे रेज्यूमे में तुम्हारा बर्थडे देख लिया था। फिर शैन इसे कहता है कि चलो अच्छा विश मांगो और जल्दी से कैंडल ब्लो करो। तो लिन ये विश मांगती है कि वो ये सुपरवाइजर कंपटीशन में जीत जाए। ये पूछता है कि आखिर तुम ऐसी विश क्यों मांग रही हो। तो ये कहती है कि अगर मैं सुपरवाइजर बनूंगी तभी तो मुझे ज्यादा पावर मिलेगी। और ये बोलने के बाद ये मन में सोचती है कि आखिर मैंने इसे सच क्यों बता दी और फिर जल्दी से कैंडल ब्लो करती है। तभी शैन जल्दी से केक रखने के बाद इसके क्लोज आ जाता है और इसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस कंपनी में आने का क्या मकसद है। तो ये कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कंपनी के सीक्रेट चुराने आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि शाओ ने इन दोनों का वीडियो बना चुकी होती है और वो यहाँ से चली जाती है और फिर शैन लिन से माफी मांगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा था। फिर हम देखते हैं कि लिन और शैन साथ में घर आ जाते हैं और तभी शैन लिन को मना कर रहा होता है कि वो सोफे पर अपने शूज न रखे, पर लिन नहीं मान रही होती है और तभी शैन इसके ऊपर ही गिर जाता है और इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर आकर इन दोनों को देख लेती है तो ये लोग जल्दी से उठ जाते हैं। फिर ग्रैंडमा इसे कहती है कि जब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड थी तो आखिर तुम इस बारे में मुझसे क्यों छुपा रहे थे, कितनी अच्छी तो बात है ये। फिर ग्रैंडमा लिन को देखकर उसे कहने लगती है कि तुम किसी पर्सन की तरह दिखती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नुआन की बेटी हो। तो ये सुनकर लिन पूछती है कि ग्रैंडमा क्या आप मेरी मॉम को जानती हो। और फिर ग्रैंडमा इसे पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारा जेट पेंडेंट कहाँ पर है। तो ये कहती है कि वो मुझसे बचपन में गुम हो गया था। तो ग्रैंडमा को इस पर बहुत ही तरस आ रहा होता है कि मेरी प्यारी बच्ची ने बचपन से कितना सही है और इन लोग को ऐसे बातें करते हुए देखकर शैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी ग्रैंडमा लिन को अपना ब्रेसलेट देने लग जाती है तो शैन और लिन दोनों ही मना कर रहे होते हैं, पर ग्रैंडमा फिर भी इसे पहना देती है। फिर शैन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को लेकर अंदर रूम में आता है तो ग्रैंडमा से कहती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, देखो तुम दोनों का वीडियो वायरल हो चुका है। तो शैन इन्हें बताता है कि ग्रैंडमा एक्चुअली मैंने सोच लिया हूँ कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर इससे शादी करूंगा। तो ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक होती है और वो सोचती है कि क्या मेरे स्टूपिड ग्रैंडसन को यही नहीं पता है कि यही लड़की उसकी वाइफ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ लिन को सुपरवाइजर के कंपटीशन से हराने के लिए उसकी कोई फाइल डिलीट कर देती है और फिर जब लिन कंपनी पहुंचती है तो वो ये देखकर जल्दी से उस फाइल को वापस लाने लगती है, पर शाओ सोच रही होती है कि ये चाहे जो कर ले वो फाइल वापस नहीं आएगी। और शैन ये सब देखकर सोच रहा होता है कि लिन कितनी टैलेंटेड है, पर फिर फाइल वापस नहीं आती तो शैन इसकी हेल्प करने लग जाता है। ये देखकर शाओ चिल्लाने लगती है कि तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ही ने इसकी फाइल डिलीट करी थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी ट्रिक्स नहीं देख पाऊंगा। फिर यहाँ पर सूजी आ जाती है और दोनों को चिल्लाने लगती है कि तुम दोनों ऑफिस में रोमांस कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कंपनी में ये अलाउड नहीं है। और फिर जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन दोनों को यहाँ से निकालने का कह रही होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और इसे स्लैप मार के कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और फिर ये सूजी से कहता है कि तुम जैसे एम्प्लॉय मेरी कंपनी में चाहिए ही नहीं, इसलिए अभी इसी वक्त मेरी कंपनी से निकलो। और ये इसकी डैड की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करवा देता है और गार्ड को इसे यहाँ से ले जाने का कहता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट शैन की पोल खोलने वाला होता है तो शैन जल्दी से इसका मुंह बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लिन को मैसेज भी आ जाता है कि वो ये सुपरवाइजर कंपटीशन जीत गई है और ये देखकर शाओ को बहुत ही जेलसी होती है और ये कल के इवेंट के लिए कुछ प्लान बनाती है और सोचती है कि मैं इसे अवार्ड तो लेने नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर हम लिन को देखते हैं जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि शैन ने इसके लिए पहले से ड्रेस प्रिपेयर करके रखा है और ये ड्रेस इसे पसंद आता है और ये खुश होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन इवेंट के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं। तभी सूजी यहाँ पर आकर इसकी बेइज्जती करने लग जाती है और फिर वो इवेंट में आकर इसकी सच्चाई बताने वाली होती है। और तभी यहाँ पर शैन को देखते ही सभी इसे मिस्टर फू कहने लग जाते हैं। तो सूजी और बाकी सभी एम्प्लॉइज को पता लगता है कि मिस्टर फू कोई और नहीं बल्कि ये है। लिन भी ये जानकर शॉक होती है और सोचती है कि यानी ये इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रहा था। फिर सूजी यहाँ पर लिन की इमेज खराब करने के लिए उसका वीडियो दिखाने वाली होती है और इस वीडियो में तो उसी की प्लानिंग प्लॉटिंग दिख रही होती है। फिर अपनी बेइज्जती करवाने के बाद ये चुपचाप यहाँ से चली जाती है और शैन सभी रिपोर्टर से कहने लगता है कि लिन की कोई भी फोटोज वगैरह आप लोग नहीं कैप्चर कर सकते, ये मेरी वाइफ है। और फिर लिन तो शैन से गुस्सा होकर यहाँ से जा रही होती है तो शैन इसके पीछे जाता है और वो इसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा ना मिस्टर फू मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलकर। और फिर शैन इसे मनाने लगता है कि मैं तुमसे जानबूझ के झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सूजी इसकी बात नहीं सुनती और फिर वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी यहाँ पर शैन के पास दो लड़कियां आकर उसे कहने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते। तभी लिन बाहर आ जाती है और वो ये सब देखकर जेलस होती है और कहती है कि तुम कैसे दूसरे के हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो,
फिर ये लड़की यहाँ से भाग जाती है और फिर लिन भी यहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तो शैन इसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। फिर शैन की बातों से लिन को पता लग जाता है कि इसे कुछ पता ही नहीं कि यही इसकी वाइफ है। फिर ये इसे बताने जा रही होती है, तभी यहाँ पर एम्प्लॉय आ जाता है और वो इसे बताता है कि बॉस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, आपको चलना पड़ेगा। फिर ये दोनों इवेंट में आ जाते हैं और लिन यहाँ पर सभी रिपोर्टर के सामने ये बता देती है कि वही ग्रेट डिजाइनर एक्स है। ये जानकर सभी शॉक होते हैं और तभी यहाँ पर शॉक कहने लगती है कि ग्रेट डिजाइनर एक्स वो नहीं बल्कि वो खुद है। तो लिन कहती है कि अगर तुम सच में एक्स हो तो प्रूव करके दिखाओ, पर ये सभी के सामने कुछ प्रूव कर ही नहीं पाती क्योंकि इसे लिन का पासवर्ड तो पता ही नहीं होता। तो लिन इसे साइड करती है और फिर वो पासवर्ड डाल के सभी को अपने डिजाइन दिखाती है और बताती है कि देखो अब मैंने प्रूफ करके भी दिखा दी हूँ कि मैं ही वो डिजाइनर एक्स हूँ। फिर सभी रिपोर्टर्स के जाने के बाद शैन लिन से कहने लगता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाई थी। तो कहती है कि तुमने भी तो मुझसे सच छुपाए थे ना कि तुम मिस्टर फू हो, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। तभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर इसे बताता है कि बॉस आपकी ग्रैंड माँ और आपकी सिस्टर यहाँ पर आई हुई है। तो ये उससे मिलना चाह रहा होता है। तो लिन कहती है कि अच्छा तो वही तुम्हारी प्यारी सिस्टर है ना। तो शैनी से कहता है कि तुम कुछ भी गलत मत समझो, वो सिर्फ मेरी सिस्टर है और कुछ भी नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं ये सच कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कल मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो लिन इसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये दोनों ही ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन लोग को सूजी मिल जाती है जो कि यहाँ पर लिन को मारने के लिए आई होती है। तभी शैन लिन को बचा लेता है और फिर असिस्टेंट सूजी को पकड़ के यहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैन लिन को लेकर अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में पहुंचता है और यहाँ पर जो इसकी सो कॉल्ड सिस्टर वैन होती है वो यहाँ पर लिन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ बनने की लायक ही नहीं है। तो लिन भी इसे सुनाती है और कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच में आना चाहिए। फिर ये दोनों बैठते हैं और लिन शैन को समझाती है कि तुम्हारे पास पहले से ही वाइफ है ना, तो सिस्टर के नजदीक नहीं जाना क्योंकि वो कोई तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है। तो ये कहता है कि क्या मेरी वाइफ जेलस हो रही है। तभी ग्रैंडमा इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि ये लोग कितने अच्छे कपल है, पर मेरा ग्रैंडसन इतना बुद्धू है कि इसे अभी तक नहीं पता चला कि यही उसकी वाइफ है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर आकर लिन से कहने लगती है कि मेरे ग्रैंडसन ने 3 साल बाद तुम्हें घर लाया है। तभी लिन इसे कहती है कि शैन तुम्हें पसंद करता ही नहीं है, देखो तभी तो उसने 3 सालों तक तुम्हें कभी घर नहीं लाया। तो लिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो शैन तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो शैन सभी के सामने लिन से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। और ये वैन को चिल्लाता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी मत बोलो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन कंपनी में होती है और तभी यहाँ पर वैन भी इसी कंपनी में काम करने आ जाती है और ये एक्चुअल में यहाँ पर लिन को शैन से दूर करने आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम के बारे में पता कर रही होती है और इसे थोड़ा बहुत किसी आंटी के बारे में याद आता है जहाँ पर वो लास्ट बार अपनी मॉम के साथ थी। शैन उस आंटी से मिलने जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि वैन की मॉम होती है। यहाँ पर ये दोनों इसे बेहोश करके इसे एक जगह लेके जाते हैं और जब इसे होश आता है तो लिन से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो वैन इसे कहती है कि वो तुम कभी नहीं जान पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। पर तभी इसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि शैन यहाँ पर पहुंच चुका है और अगर वो हमें देख लेगा तो तुम्हारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर शैन जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो वो जल्दी से लिन को बचा के लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन हॉस्पिटल में होती है और उसे अब बचपन का सब कुछ याद आ चुका होता है। यहाँ पर डॉक्टर शैन और लिन को इस बारे में बताता है कि लिन प्रेग्नेंट है। ये सुन के दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं और फिर लिन वो शैन को हक करती है और उसे बताती है कि वही वो बचपन वाली लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो ये कहता है कि तो ऐसा कैसे हो सकता है, वैन ने तो मुझे बताई थी कि उसने मेरी जान बचाई है। तो लिन इसे मैसेज करके बताती है कि वैन ने मुझे पकड़ के रखी थी और उसने मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठाते हुए तुम्हें सब झूठ बोली कि उसने ही तुम्हारी जान बचाई और तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें मुझ पर बिलीव करना है या फिर उस वैन पर। और वो अभी बाहर से हमारी सारी बातें सुन रही है इसलिए हमें ऐसी बात करना होगा। तो शैनी से मैसेज करके कहता है कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। और फिर लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि शैन मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पे बहुत ही बोर हो रही हूँ। फिर वैन बाहर खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुनती है और सोचती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताई इसलिए यहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शैन और लिन दोनों ही मिलकर सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं और लिन डॉक्टर से कहती है कि मुझे बचपन की बहुत सारी चीजें याद आ चुकी है लेकिन अभी भी मुझे डिटेल्स में सारी चीजें नहीं याद आई है। तो डॉक्टर इन लोग को सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम लोग वो जगह जाओ जहाँ पर तुम लोग पहले भी जा चुके हो, शायद फिर तुम्हें सारी चीजें याद आ जाए। शैन कहता है कि लेकिन डॉक्टर लिन प्रेग्नेंट है तो भी क्या ये जा सकती है। तो डॉक्टर इस चीज के लिए मना कर रहा होता है तो लिन गुस्से में बाहर चली जाती है। फिर डॉक्टर शैन से कहने लगता है कि आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए मेडिसिन है क्योंकि आपकी वजह से मिस लिन की भी कंडीशन काफी बेहतर हुई है। और फिर डॉक्टर शैन को इस बारे में सब कुछ बता देता है कि लिन अब तक अपनी मॉम के बारे में पता लगाने के लिए सब कर रही थी और लिन ने मुझे बताई है कि उसकी मॉम का केस तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ये जानने के बाद शैन जल्दी से लिन के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम जब छोटी थी तो तुम अपनी मॉम के साथ विलेज घूमने गई थी और वहाँ पर तुम्हारे पास कोई जेट पेंडेंट भी था। फिर ये सुनकर लिन को याद आने लगता है कि उसकी मॉम ने उसे जेट पेंडेंट पकड़ाकर कहीं चली गई थी।
फिर ये सब याद करके लिन से कहती है कि शैन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, और ये बोलकर ये बेहोश हो जाती है। फिर शैन लिन को डॉक्टर के पास छोड़ देता है और फिर ये वैन से मिलने पहुंचता है जेड पेंडेंट के बारे में पूछने के लिए, और ये यहाँ पर इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर तभी टाइम पे यहाँ पे लिन पहुंच जाती है और इसे अपना जेड पेंडेंट ले लेती है। तो वैन कहती है कि ये तुमने ले ली तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम की पेंटिंग अभी भी मेरे पास है, और अगर वो तुम्हें चाहिए तो शैन और पेंटिंग में से तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लिन कहती है कि तुम शैन को ले लो, बस मुझे पेंटिंग के बारे में बता दो। तो वैन शर्त रखती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, फिर मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। फिर लिन के यहाँ से जाते ही वैन इसे कहने लगती है कि देखो उसके लिए इम्पोर्टेंट तुम नहीं बल्कि उसकी मॉम है, और उसने तो तुम्हें छोड़कर चली गई है, तो क्यों ना तुम भी मुझे चुन लो। तो ये भी एक्टिंग करता है कि तुम पहले उससे पेंटिंग के बारे में बता दो, फिर तुम वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ। तो ये तुरंत ही उसे मैसेज करके बता देती है और दिखाती है। फिर शैन इसे उठा के लेकर बाथरूम में आता है और ये बड़ी खुश होती है, पर ये तो इसे बाथरूम में लॉक करके यहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ जल्दी से आकर लिन की कार में बैठता है और ये लिन के फ्रेंड को देखकर इसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। तो लिन का फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि तुम ही इसकी वाइफ हो। और फिर लिन शैन को बताने लगती है कि देखो प्लीज तुम गुस्सा मत होना, मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो ये कहता है कि अच्छा ये अब हमें डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि पेंटिंग को लेने के लिए शैन और लिन एक खंडर वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर इन लोगों को लिन के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर शाह मिल जाती है। लिन अपने डैड के पास पेंटिंग देखकर कहती है कि यानी आपको मेरी मॉम के बारे में पहले से पता था, तो आखिर आपने मुझसे ये सारा सच क्यों छुपा के रखे थे। तो इसके डैडी से बता देते हैं कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा डैड हुई नहीं, और फिर इसके डैड खुद ही अपने मुंह से सारा सच बता देते हैं कि इन्होंने ही इसकी मॉम को मारा था, क्योंकि वो सीक्रेट जान गई थी जो उसे जानने नहीं चाहिए थे। लिन अपने डैड की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और फिर ये पुलिस को यहाँ पर बुलाकर इन्हें और शाह को अरेस्ट करवा लेती है। और फिर शैन और लिन बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये सारा उन लोग का प्लान था। इन दोनों को पहले से ही लिन के डैड के बारे में सारा सच पता चल गया था, बस इन लोग को एविडेंस की जरूरत थी। फिर लिन शैन से कहने लगती है कि वैसे मैंने जो तुम्हें वैन को दे दी थी उसके लिए सॉरी, तुमने मेरे लिए बहुत ही सेक्रीफाइस किया। तो ये कहता है कि फिर भी तुमने मुझे उसके पास छोड़ दी थी। फिर ये कहता है कि वैसे तुमने वैन का क्या करी। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने उसे भी अरेस्ट करवा चुकी हूँ, और वैसे क्या तुम्हें याद है हम दोनों जब बचपन में यहाँ पर आए थे तो तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। फिर ये से रिंग दिखाते हुए प्रपोज करने लग जाती है। तो शैन पहले इसे मना कर देता है और फिर वो डिवोर्स अग्रीमेंट मंगवा कर इसके सामने फाड़ देता है और कहता है कि मिस लिन क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगी, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। तो लिन हाँ कह देती है और ये इसे रिंग पहना देता है, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।